हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज हम लेके आए हैं आपके लिए अवकलन। ट्वेल्थ क्लास में अवकलन काफी पूछा जाता है, काफी अच्छा खासे प्रश्न उसमें आते हैं बोर्ड में। और भाई जिन बच्चों को अवकलन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो तो हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले। हम इसमें ना कुछ अलग कराने वाले हैं। हम डायरेक्ट सवाल नहीं कराने वाले, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आएंगे भाई। पहले इसका बेस पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बस लास्ट तक आपको वीडियो बना रहना है। और वे बच्चे अधिकतर इसमें फोकस करें जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन यानी अवकलन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आओ भाई, देखो भाई, हम सीख रहे हैं आज अवकलन। अवकलन के सबसे पहले तो हमें सूत्र लिखने होंगे, कुछ बेसिक सूत्र हैं। तो मैं यहाँ यहाँ इनको लिख देता हूँ भाई। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो भाई, पहला सूत्र है हमारा, आता है यहाँ डी अपॉन डी एक्स। ये हम जो जितने भी मैं ये सूत्र लिख रहा हूँ ना भाई, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, यानी एक्स के सापेक्ष। कितने? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स की पावर एन का जो होता है भाई, वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा, यहीं पर एक सूत्र होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स। एक हम रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद कर लेना, वन अपॉइंट टू रूट एक्स। इसको मैं एक्सप्लेन करके ही बता दूंगा ये कैसा आता है, लेकिन इसको भाई याद कर लेना। ठीक है। दूसरा है, तीसरा है त्रिकोणमिति अनुपात के हम सूत्र देख लेते हैं भाई क्या होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया साइन एक्स। साइन एक्स का होता है जी कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है भाई अवकलन माइनस के साइन एक्स। पांचवा है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। छठा है जी डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कुछ लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिखते हैं भाई, ये जो माइनस का साइन है ना, वे यहाँ लगा देते हैं कि माइनस के कोट एक्स का प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन भाई इससे क्या होगा, वहां ऐसा तो नहीं सवाल में डायरेक्ट आपको माइनस के कोट एक्स ही मिले, तो हमें ऐसे लिखवाएंगे नहीं। किताबों में ऐसे लिखा है, आप कोट एक्स का लिखिए और माइनस का साइन यहाँ लीजिए, यहाँ मत लगाइए। ये आसान होता है याद करना। बहुत से टीचर यहाँ लगाते हैं, यहाँ प्लस का लिखते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। कोट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे इसका एक और सूत्र होता है भाई, जैसे मान लें इसका कोसेक एक्स का सूत्र देखने लगू, कोसेक एक्स तो होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। एक और होता हमारा, ध्यान देते रहिए बोर्ड में तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा इधर। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका हाथ तो हाथ। सेक एक्स का होता भाई आपका सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। एक होता भाई आपका लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। लॉग लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। ओए कौन है वो? ये होता भाई, ये हो रहा है तक कवर बस। आगे देखो भाई, इधर देखो, अभी हमारे और रह गए हैं, काफी सूत्र हैं। अब हम इनवर्स वाले लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है 11वां सूत्र है साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका होता है कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स माइनस के वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा सूत्र है डी अपॉन डी एक्स
एक मिनट, डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 14 है डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, 15 है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, और भाई 16 है आपका लास्ट ये भाई आपके बेसिक सूत्र हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं बच्चे, अगर आपको ये 16 सूत्र आपको याद है अपकलन के, तो समझ लो आप अपकलन को बड़ी अच्छे तरीके से सीखने वाले हो, समझने वाले हो। तो भाई अब हम बिना देरी करे हैं आपको आते हैं जो हमें बताने की चीजें बेसिक। आज की क्लास हमारी बेसिक रहेगी, कुछ इसमें हम सवाल भी कराएंगे। ठीक है, आइए इधर देखिए, देखिए जरा फोकस करिए। पहला सवाल, पहला सवाल भाई, देखना रहा यहाँ कवर हो रहा है कि देखो भाई, हम पहले आपको सिखाएंगे एक्स के कैसे, आप एक्स को कैसे यूज कर सकते हो। जैसे डी अपॉन डी एक्स, पहले मैं इस सूत्र का यूज करना बता रहा हूं, आप एक्स की पावर एन वाले का, एक्स की पावर एन का। तो भाई ये है क्या, ये देखिए ऐसे है, हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y बराबर एक्स की पावर 6। ठीक, तो इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो भाई हमें यह दिखाया ये एक्स लिखा है, तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाई क्या करना होता है, इसमें दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर। जो एक्स है आपका, जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, वो हमारा परतंत्र है, स्वतंत्र है, और y हमारा परतंत्र है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, दो हमेशा y एक फंक्शन तो इधर रहेगा रहेगा आपके, जहां जो ये फंक्शन होता है ये वाला, इसको कुछ नहीं करना होता, इसके साथ ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या होगा, देखो डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6। तो भाई इसको तो कुछ नहीं करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिख देंगे इसको, इसके साथ एडजस्ट करके। लेकिन इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमें इसको सूत्र याद है, क्या है इसका सूत्र याद कि सर इसका सूत्र है, इसका अपकलन है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो भाई एन है यहाँ कितना 6, एन कितना है यहाँ 6, तो लिखेंगे एन, एन मतलब 6, एक्स की पावर एन, एन मतलब 6 माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे, तो भाई 6 में से 1 गया 5, तो ये हमारा आ चुका है 6 में से 1 गया 5, यानी 6 एक्स के हाथ 5 आ गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है। भाई उम्मीद करता हूं आसान था, समझ में आया होगा। और ऐसे और देखते हैं हम छोटे छोटे, और देखिए आगे, और देखो भाई एक फंक्शन मैंने, ये फर्स्ट हो गया सवाल, आप पे सेकंड है, इसको सेकंड ले लेते हैं। सेकंड सवाल, y बराबर है आपके पास x की पावर 7। चलो इसे करते हैं, देखो भाई क्या होगा इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7। देखो x की पावर 7 का क्या होता है भाई, एन एक्स, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 7 एक्स की घात 6। तो बच्चों हमने एक निष्कर्ष निकालना है क्या, इसको मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, आप ये बार बार इतना लंबा सूत्र नहीं लेकर लगाएंगे, डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे करना। देखो यहां पर कितनी घात थी भैया, 6। तो मैं अगर किसी इस तरीके की घात वाले का डायरेक्ट आपको अपकलन करना है, तो मैं मान लिया सपोज दैट मेरे को एक्स की पावर 4 का चाहिए, एक्स की पावर 3 का मेरे को चाहिए, एक्स की पावर 6 का मेरे को चाहिए, एक्स की पावर मेरे को 9 का चाहिए। अगर इनके डायरेक्ट मेरे को अपकलन चाहिए भाई, तो क्या करना है, एक्स की पावर, इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। क्या, इस 4 को तो लिख दो बच्चों यहाँ, ठीक है, और एक्स लिख दो, इसमें से एक कम करके तुरंत यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिखो ऐसे,
इस 3 को आगे लिख दो, यहाँ x लिख दो, और इसकी घात कितनी लगो, इसमें 1 कम करो, ये लिख दो डायरेक्ट। इस 6 को आगे लिखो और इस 6 में से 1 कम करो, 5 लिख दो, ये डायरेक्ट होगा। ऐसी 9 आगे लिखो, इसमें से 1 कम करो, ये लिखो। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, ये बताइए, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें भाई ये बात समझ में आ गई, यहां तक बताओ। आप आगे देखो, खेलना होने वाला बच्चों, आप यहां से बचोगे। देखो जरा आप यहाँ ध्यान देखो बच्चों, यहाँ 6 की पावर था ना, जो हमने सूत्र लगाया ना बच्चे, ये आया इस सूत्र से निकल गई है, लेकिन इसका शॉर्ट है। तो देखो 6 को क्या लिखा मैंने, 6x की घात 5। यहाँ देखो x के पावर 7 था, तो यहाँ लिखा 7x के पावर 6। तो बात सुन में, देखो कैसा आ रहा निकल के, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम इसको, हम इसको बार बार ऐसा नहीं लगाने वाले, ठीक है भाई। इस चीज को आप नोट करोगे तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझ में आई गई होंगी चीजें। आगे चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ये टाइप नंबर फर्स्ट है भाई, टाइप नंबर फर्स्ट, ये टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट में भी आगे सवाल है तीसरा, y बराबर है यहाँ 2x की पावर 3 प्लस 2, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। और अपकलन की मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। अपकलन में अचर राशियों के जो अपकलन होते हैं 0 होते हैं। अचर राशि कौन सी होती है भाई, मैं ये अभी आपको समझाना चाहूंगा, ये बात आप समझेंगे बेहतर तरीके से। देखिए अचर वे सब राशि हैं, जैसे जिसके सापेक्ष, मैंने कहा x के सापेक्ष आपको अपकलन करना है, x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अपकलन करना है। तो इसको तो आप चर ही मान लोगे और इसको भी चर मान लोगे, जिसके बराबर ये फंक्शन रखा है। बाकी इन दो के अलावा जो होंगे सबको अचर मानेंगे, उनका सबका अपकलन 0 आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ आ जाओ, देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका होगा dy अपॉन dx, क्योंकि ये चर है, और यहाँ dy अपॉन dx लगाएंगे बच्चे। देखिए यहां पर चर था, चर क्या करेगा, ये चर इसकी सेफ्टी देगा, इस दो को कहेगा भाई तू बाहर चला जा, तू बाहर जा भाई, इधर बाहर आ जा, अचर पद बाहर आ जाता भाई बाहर, ठीक है ना, कि भाई तू बाहर जा, तेरी सेफ्टी मैं करूंगा। तो एक्स ने कहा मेरे साथ अपकलन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बेचारा 2 फंस गया, देखो एक गिल्ला, अब यहाँ 2 गिल्ला फंस गया तो क्या होगा, इसका 0 ही होगा भाई इसका, ठीक है। तो अपकलन क्या करता है, अचर राशि को 0 बना देता। लेकिन यहाँ इसकी सेफ्टी, इस 2 की सेफ्टी किसने कर दी, चल रहे, इसने कहा भाई तू बाहर जा, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो अचर पद बाहर आ जाता बच्चे, इसका भी सिखाया मैंने आपको कैसे होगा, एक कम आगे लिख लो 3 और इसमें 1 कम करके लिख दो डायरेक्ट, ठीक है भाई। आपको 23 सा नहीं लिखना भाई, 23 सा हो गया ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणा है यहाँ, ठीक है। प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0, 2 दिया 6x स्क्वायर, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 6x स्क्वायर आ गई। ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई होगी। जितनी भी गिनती होगी ना और उसके साथ कुछ चर नहीं है तो उनका बच्चे क्या कर देना है, तुरंत 0। और भी शब्द होंगे एबीसीडी वाले, जैसे एबीसीडी ये भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा और समझाऊंगा आपको। देखो जैसे मैंने दूसरा फंक्शन लिया, एक सवाल और इसी टाइप में, ये बेस ही है भाई, ये क्लास बेस है, इसको ये मत सोचना यार ये तो जरा जरा से सवाल करा रहे हैं, इससे क्या आएगा भाई, सारे आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये क्लास उन बच्चों के लिए आता है बेहतर जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उसके बाद धीरे धीरे उच्च लेवल के सवालों पे जाएंगे। आ जाओ, तो बने रहो भैया लास्ट तक। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए तो बहुत रामबाण क्लास है। ये है भाई, ठीक है, ये सवाल है और मैंने इसके ऊपर लिखा है कि आपको जो इसका अपकलन करना है x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो भैया जिसके सापेक्ष करना है, एक तो वो सेफ है, हाँ जी सर x वाला सेफ है, और जो इसके बराबर में फंक्शन रहता है ये भी चर होता है, एक स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर, तो ये दोनों तो सेफ रहेंगे हमेशा। एक तो वो जो इधर लिखा रहेगा, अरे जरूरी नहीं है भाई हो, या पी भी हो सकता, क्यू भी हो सकता, जेड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, वो है सेफ रहेगा हमेशा, इधर वाला सेफ रहेगा हमेशा, इधर वाला वो सेफ रहेगा जिसके सापेक्ष रहेगा। तो इधर का तो सेफ भाई है ही, इधर x है तो x वाला सेफ है, बाकी सारे 0 होंगे भाई, कितनी भी एबीसीडी आ जाए, ठीक है। आ जाओ इसमें क्या करते हैं भाई, क्या कहना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई इसका तो dy अपॉन dx की सेफ है, ये तो इधर रखा है, ये तो किंग है भाई, ये वाला तो किंग है, चाहे बाई आए क्यू आए जेड आए कुछ भी आए, किंग है, ठीक है। इधर देखो फिर कौन किंग है, जिसके सापेक्ष हो रहा है। अच्छा ये इसकी सेफ्टी देगा भाई, ये से क्या देगा, सेफ्टी,
4 को सेफ्टी कर दिया इसने, कह दिया भाई टेंशन ना ले, मैं हूं, मेरे सापेक्ष से तो तू बाहर चला जा, ठीक है। और यहाँ देखो ये फंस गए भाई साहब, ये फंस गए भाई साहब। आजा भाई आजा भाई, थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ा रहा आज मैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बोरियत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, मजा आना चाहिए, कुछ अलग सा रहता ना, ऐसे तो सब पढ़ा देंगे सीरियस होकर दिनों, डी अपॉन डी एक्स 4x, ठीक है भाई। फिर ये आ गया डी अपॉन डी एक्स 2b, फिर डी अपॉन डी एक्स 3, इससे ये कट गया। तो भाई ये कोई पढ़ाना नहीं है ना, थोड़ा एंजॉयमेंट सा माहौल सा बना रहना चाहिए क्लास में। आ जाओ, तो कुछ नहीं करना भाई, ये क्या कहेगा, ओए मेरे सापेक्ष हो रहा है, टेंशन ना ले, तू बाहर जा, तू सेफ है। 4 आ गया बाहर और x की पावर 2 रह गया अंदर की, मैं लड़ूंगा इससे, ठीक है भाई। आगे सर यहाँ क्या हुआ, अरे x के सापेक्ष था, अरे ये तो फंस गए बेचारे भाई। 2 कह रहा तू बचा, b कह रहा तू बचा, अबे मैं कैसे बचाऊं भैया, मैं तो खुद परेशान हूं। x के सापेक्ष तो 0 हो जाएंगे तुरंत, बेचारे दोनों मारे गए भैया, 0 आएगा। 3 तो बेचारा किसी का सहारा ही ना, 3 तो वैसे ही गया ना, तो बाई ना x है ना, तो इसका भी 0। मजा आ रहा, समझ में आ रही नहीं बातें? आ जाओ, आ जाओ। यहाँ क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, मैंने अभी बताया, इस 2 को आगे लिख लो, इसकी घात कम कर दो, 2 में से एक घात को लिखते नहीं बच्चे, है ना, एक घात को लिखते नहीं, बाकी 0 हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 दूनी 8x। बताओ बच्चों कितनों को समझ में आई ये वाली बात, बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? भाई मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है बच्चे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अभी देखो इसमें कुछ नहीं कराया मैंने, सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं और थोड़ा सा बेस बताया बच्चे अभी, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, रोको, ठीक है भाई। यहां तक आपको समझ में आ गया वो उम्मीद है। और आगे आइए, ऐसी मजा आने वाला बच्चे टॉपिक में गजब तरीके से, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट के हम सवाल पढ़ रहे थे, और बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट, देखिए भाई, इसमें थोड़े सवाल थोड़े से मैं लंबे कर देता हूं बच्चे। कैसे? सर y बराबर आपको आएगा यहाँ 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से कुछ दे देगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखते हैं। कुछ नहीं करना, आपको डरना ही नहीं है, आ जाओ मेरे साथ में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर रहे हैं भाई, यहाँ ये हमें लिख देता हूं, यहाँ x के सापेक्ष, यानी x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बच्चे इसमें अलग अलग यहाँ लगा देंगे, देखो भाई यहाँ डी अपॉन डी एक्स, 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2। अब बच्चों ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मैंने तुम्हें बेस सिखा दिया, अब बार बार मैं सबकी गुणा अंदर करूं। देखो मैं तुमको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं। एक बात सुनो बच्चों, इस अवकलन की गुणा यहाँ भी होगी भाई, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, इन तीनों से इसका अवकलन होने वाला है, ठीक है। इन तीनों का इससे क्या होने वाला है, अवकलन होने वाला है। तो ये 2 तो भैया बाहर आ जाएगा ना, जब मैं इसके साथ में ये लिखूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस x की पावर 4 का जब अवकलन होगा, तो चलो मैं कर देता हूँ यार डायरेक्ट सा, आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा भाई x की पावर 4, यहाँ लिख लूंगा ऐसे, इसकी तरफ अंदर गुणा करूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, इसके अंदर गुणा करूंगा यहाँ डी अपॉन डी एक्स। ये बात किसे समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी यहाँ मैं जब गुणा करूंगा बच्चे, तो ये कहेगा भाई तू सेफ है, तू बाहर जा, इसको बाहर कर देगा यहाँ, फिर यहाँ जाएगा ये x क्या भाई तू भी बाहर जा, तू भी सेफ है जब तक मैं हूं। यहाँ 2 बेचारा गिल्ला फंस गया, कोई दिक्कत ही नहीं। आ जाओ, तो क्या करना बच्चे मेरे शेर, आपको पता है सर, इसको तो ऐसे लिख देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे। लो सर यहाँ तो x है, x में क्या एक कम क्या, तो बच्चों याद कर लो डायरेक्ट, x का होता है 1, कितना होता है 1, x का कितना होता है अवकलन 1, अचर पद का 0। आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आई कुछ बात, हमको कुछ समझ में नहीं आई कुछ बात कि कैसे हो रहा है एक डी अपॉन डी एक्स, एक्स देखो मैं समझा देता हूँ एक कैसे होता है, इसकी घात 1 तो होगी, तो बच्चे मैं इसको n मान लूंगा यहाँ n, तो n
एक्स की पावर n माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो आएगा एक गुणा एक्स की पावर जीरो। और बच्चे जिसकी पावर जीरो उसका मान हमेशा एक करेगी का ना एक, ऐसे ये सोल्व होगा यार। ठीक है, आप एक्स का डायरेक्ट याद कर लेंगे कितना है, एक है। आगे आ जाओ भैया, चार धुनी आठ, एक्स क्यूब प्लस तीन, ये जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ चुका है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ चुका है, ये अवकलन आपका आ चुका। बताइए कितने बच्चों को समझ में आ रहा भाई चीजें, कमेंट करते रहो भाई, कमेंट। तुम लोग यार वीडियो को देखो ना अच्छे से। और मैं फिर बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, इसको आराम से देखो, कोई तसल्ली से, ऐसे नहीं इसको निकाल के भगो। ठीक है, कुछ वो बच्चा थोड़ा इसको लग रहा होगा यार क्या बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे का थोड़ा बेस क्लियर है, लेकिन बच्चे ये क्लास उस बच्चे के लिए है जो बच्चा जीरो है। अगर जीरो को हम सिखा पा रहे हैं तो बड़ों वालों को अपने आप समझ में आ जाएगा जिसका लेवल अच्छा है। आ जाओ आ जाओ आगे, बाई बराबर यहां लिख दूंगा मैं क्या, यानी कि x की पावर, मेरे को लगता है कि इस वाले सूत्र पर हमने काफी कर लिए भाई, यानी कि हम इस वाले पैटर्न पे बहुत सारे कर चुके हैं कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n पे काफी सवाल हम कर चुके हैं, आप समझ भी चुके होंगे। लेकिन मैं एक आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपको इसको घर से बनाना है, कैसे करोगे। ठीक है भाई, इसको आपको बनाना है घर से। और आगे हम चलते हैं अगला, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर टू पर। तो आइए भाई टाइप नंबर टू शुरू करते हैं यहां से। टाइप नंबर टू, यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएंगे, यहाँ एलजेब्रा के थे ना, एक्स वाई जेड वगैरह आते हैं, यहाँ एलजेब्रा के वहां त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएंगे, जैसे कि बाई बराबर पहला फंक्शन है भाई साइन एक्स। ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा ऐसे बाई का ले लू मैं साइन एक्स स्क्वायर, तीसरा सवाल ले लू साइन एक्स की पावर चार। इस तरीके तीन सवाल हैं, वन टू थ्री। अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो भाई, इसको मैं साफ कर देता हूँ। पहला सवाल मैं लेता हूं यहां से, y बराबर साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना भाई, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हिंदी वाले लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चे यहां आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का देखिए अपने आपका अवकलन पढ़ाया है सर, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। बच्चे आपको सूत्र याद करने होंगे, साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ, साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स। तो ये आ गया सर आपका कोस एक्स। और ये सब चीज जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, एक्स मान के कर रहे हैं सारी चीजें, क्या मान के कर रहे हैं, एक्स। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आपने एक बात कही है, क्या कही है बच्चों, कि सर ये y और ये जो x वाला है, क्या इसी पोजीशन में हम जीरो से बच सकते हैं। यहां पर ये भी तो हो सकता है कि y बराबर साइन y, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर वो यहाँ x बराबर आपको वो दे सकता है, कुछ और दे सकता है, हो सकता है वो भी x बराबर साइन y दे सकता है, तब उसका रेस्पेक्ट अलग होगा। अगर सेम भी होगा उस केस में तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि यहां देखो, अगला सवाल था हमारा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चे इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, सर हमने साइन एक्स का तो पढ़ा है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा। सूत्र तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में कि सर यहाँ साइन एक्स का तो है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, डरना ही नहीं है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स। बात नहीं करेगा भाई कोई,
साइन एक्स का क्या होता है भाई अवकलन बताना बच्चे, अभी देखा हमने cos x सर cos x, लेकिन सर ये तब होता है जब ये साइन एक्स है, लेकिन मेरे सेठ ये तो एक्स स्क्वायर है सर, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स था ही नहीं। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, जब कोई चीज हमने एक्स मान के कर दिया उसका अवकलन और वो एक्स नहीं है तो उसका फिर से इनटू में यानी गुणा में उसका फिर से अवकलन करते हैं, ऐसे डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर यहां फिर से लिख दें भाई, ठीक है। आ जाओ cos एक्स स्क्वायर और इसका भाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बस हो गया। 2x आगे लिखने का अच्छा लगेगा लिखा हुआ, और यह आपका आ चुका भाई डी बाई अपॉन डी एक्स। क्या बताया मैंने, दोबारा सुन लो कि साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, लेकिन सर ये एक्स नहीं था, इसी वजह से इसका है इसकी गुणा में दोबारा अवकलन होता है बच्चे, ठीक है भाई। तो इसका 2x हो जाएगा बच्चे, इसको आगे अरेंज करके और आपका आंसर आपके सामने है। तो धीरे धीरे बच्चों हम लेवल इसका बढ़ाएंगे, धीरे 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 धीरे, लेकिन सबसे पहले आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। जब लोग बच्चों आपके सूत्र याद नहीं होंगे तो आपसे अवकलन का एक भी सवाल नहीं होने वाला। तो पहला काम आज का आपका यही रहेगा, इसके अवकलन की वीडियो की मैं अवकलन की वीडियो के कई सारे पार्ट लाने वाला हूं, 2 से 3 पार्ट आएंगे इसके, 2 से 3 पार्ट में पूरा मैं अवकलन आपको पढ़ा दूंगा डिफरेंशिएशन। तो उसमें पहले पार्ट में बेसिक चीजें, बेसिक्स टू एडवांस हम चल रहे हैं, सेकंड में और थोड़ी डिफिकल्ट चीजें आएंगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बच्चे देखते हैं अभी आगे आपको, ठीक है। देखिए भाई टाइप नंबर 2 ही हमारा चल रहा है अभी, टाइप नंबर 2 में हम आगे थे, y बराबर हमारा हो सकता है यहाँ tan x हो सकता है, और y बराबर यहाँ हम tan x की घात 3 ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो करते हैं भाई इसको पहला सवाल, आइए इधर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y बराबर क्या होगा, tan x का अवकलन ये लिखा आपका, देखो कितना sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, ये dy अपॉन dx, ठीक है बच्चों, घना आसान था। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो सेकंड, y बराबर tan x की पावर 3, क्या आएगा देखो इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स tan x की पावर 3। तो भाई tan x का क्या होता है बच्चे, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, लेकिन सर ये x नहीं है, कौन सा x नहीं है बच्चे, सर ये वाला, ये जो है ना ये तो x क्यूब है, x थोड़ी ना है भाई, ये सूत्र तो x का होता है सर, तो जब x क्यूब है तो इसका दोबारा कर देंगे सर, x क्यूब का तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू इसका क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा और इसकी 2 घात बचेगी नहीं, चमक रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए यहाँ ये ऊपर आ जाएगा यहाँ sec स्क्वायर x, और बच्चों ये 3x है ना आपका, तो 3 आगे ले लेंगे इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा भैया, और ये sec स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, dy बाई अपॉन dx इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे, घने आसान है यार, और ये जब भी आसान लगेंगे जब आप शुरू से देखोगे। डायरेक्ट सेकंड पार्ट में चले जाना वीडियो के, पहले पहला पार्ट देखना है, क्योंकि पहले पार्ट में आपको सूत्र सिखाए हैं, सेकंड पार्ट में सूत्र नहीं लिखूंगा, इसलिए जो भी आप अवकलन की वीडियो देखें तो पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें, ठीक है भाई। अब ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही काफी करता हूं।